और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात इंदौर की करेंगे, जहां आपको बताते चले कि देश के सबसे चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी मामले में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर सोनम को राहत मिली है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है सोनम की जमानत रद्द कराने की पुलिस की याचिका खारिज हो गई है। निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई है मोहर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को बड़ी कानूनी राहत मिली है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है सोनम की जमानत रद्द कराने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई है। निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को बड़ी कानूनी राहत मिली है। यह बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सोनम को बड़ी राहत मिली है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है सोनम की जमानत रद्द कराने की पुलिस की याचिका खारिज हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, सोनम को बड़ी राहत मिली है, कानूनी राहत मिली है, जबकि चैट्स वायरल हुए थे, तमाम चीजें थी, तमाम सबूत थे, इसके बाद भी सोनम को इतनी बड़ी राहत क्यों? अब देखिए, बिल्कुल सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था राजा रघुवंशी की हत्या का, और इसके बाद में जिला कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी, जिसके अंदर पुलिस का फेल्यूर यहाँ पर सामने आया था कि पुलिस ने उसको गिरफ्तारी के दौरान ये नहीं बताया था कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया। इसको देखते हुए मेघालय की जो जिला कोर्ट है उसने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। इसके बाद में मेघालय सरकार जो है वो हाईकोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सोनम रघुवंशी की जमानत को निरस्त कराने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका को मेघालय हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अपना फैसला सुनाया है कि सोनम रघुवंशी की जमानत है वो बरकरार रहेगी। अब सोनम रघुवंशी जो है वो जेल नहीं जाएगी, उसकी जमानत जो है वो यथावत रखने के जो आदेश हैं वो जो मेघालय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने जारी किए। अब देखिए, इस पूरे मामले में हो सकता है कि जो मेघालय सरकार है वो अब हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाकर इसे चैलेंज कर सकती है। हालांकि देखना होगा कि अब इसमें कितना वक्त यहाँ पर मेघालय सरकार लेती है। लेकिन एक बड़ा ही देश में चर्चित मामला राजा रघुवंशी हत्याकांड का रहा था, जिसके बाद परिजनों ने सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी चूक हुई है, जिसे मुख्य आरोपी करार दिया गया था, जो कि हत्या के वक्त वहां पर मौजूद थे। ऐसे कई एविडेंस पुलिस को मिले थे, जिन्हें एविडेंस को जो मेघालय पुलिस है उन्होंने शिलांग के अंदर पेश किए थे। लेकिन अब देखना होगा कि जो मेघालय सरकार है वो आगे क्या कुछ कदम उठाती है। क्या सोनम की जमानत को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट की डबल बेंच में फिर से याचिका लगाई जाती है, और जो जमानत पर बाहर है सोनम रघुवंशी, इस पर पुनर्विचार करने के लिए किस तरीके से अब हाईकोर्ट का दरवाजा सरकार खटखटाती है। जी देखिए हेमंत, यहाँ पर देखा जाए तो देश तो वैसे संविधान से ही चलेगा, लेकिन सामाजिक संगठनों ने सोनम को लेकर तमाम पुतले बनाए थे, विरोध जताया था। इस पर सामाजिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है? और देखिए, बिल्कुल सामाजिक संगठन की बात की जाए तो इसके पहले हम बात करेंगे कि जो राजा रघुवंशी का परिवार है वो सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहा है कि पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, जब उनके वकील जो है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर अब आरोप लग रहे हैं उनके वकील पर कि वो जो सोनम रघुवंशी के वकील है उनसे मिल गए हैं। ऐसे में कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कई संगठन, सामाजिक संगठन की बात की जाए या फिर हर एक उस व्यक्ति की बात की जाए जो सीधे सवाल कर रहा है कि कैसे एक मुख्य आरोपी को यहाँ पर जमानत मिल गई और जमानत पर वो बाहर है। तो अब सवाल खड़े होते हैं कार्यप्रणाली पर पुलिस के, कि पुलिस ने कैसे यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा किए। कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जिन पर पुलिस सीधे तौर पर दावा कर रही थी कि सोनम रघुवंशी को जो है वो सजा दिलवाई जाएगी, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोनम रघुवंशी की जमानत होने के बाद कई सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।